बीडीएस मूवमेंट जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। फ्यू कंपनीज जिसको आप डायरेक्टली बायकॉट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीम का ओनर कौन है? पेप्सिको। ये पेप्सिको के अंडर ये आते हैं फूड्स में और बेवरेजेस के अंदर, ठीक है। आगे है साबरा। साबरा जो कि वो सब्सिडरी है नेस्ले की। एचपी जो आपका लैपटॉप्स और वो चीज़ें हैं, वो बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम बनाता है कि इजराइल यूजेस टू रिस्ट्रिक्ट पैलेस्टीनियन मूवमेंट। पूमा स्पॉन्सर्स द इसराइल फुटबॉल एसोसिएशन व्हिच इंक्लूड्स द टीम्स इजराइल इलीगल सेटलमेंट्स ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन लैंड। बीडीएस हमारे लिए एक बेस्ट रिकोर्स है अगर हम इनके साथ रहें, क्योंकि बीडीएस मूवमेंट के बारे में मैं बताता हूँ। देखें, ये एक मूवमेंट है जिसने अपनी रिसर्च की हुई है, ठीक है। हम इसे डिसएग्री कर सकते हैं इनकी रिसर्च से, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा ही मूवमेंट बन गई है जिसको अब यानी ये हमारे फोर फ्रंट पे है। बेहतर ये होगा कि हम इस मूवमेंट का साथ दें, और जब हम साथ देंगे तो हमारी एफर्ट्स जो हैं वो एक तरफ फोकस हो जाएंगे। फ्यू कंपनीज जिसको आप डायरेक्टली बायकॉट कर सकते हैं, जिस पे आपका मैक्सिमम इफेक्ट होगा, ठीक है। इवन दो अपने तौर पर आप कहते हैं कि भाई मैं समझता हूं कि मैकडोनल्ड को बायकॉट करना ज़्यादा ज़रूरी है, इस लिस्ट को बायकॉट करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब फ़र्ज़ करें आपकी अपनी रिसर्च के बेसिस पे है, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आप इधर भी बायकॉट करें उधर भी बायकॉट, बेहतर ये होगा कि आप फोकस बायकॉट करें, ठीक है। और उससे ये होगा कि आपके इमोशंस जो है ना वो सेंटर्ड रहेंगे एक जगह पर, वरना फैले हुए रहेंगे, समझ रहे हैं। तो आप आज आके थक जाएंगे और कहेंगे भाई मैंने ये काम नहीं करना, समझ गए। तो बीडीएस की हम देख लेते हैं क्या लिस्ट है। नंबर 1, पूमा। Puma sponsors the Israel Football Association which includes the teams Israel illegal settlements on occupied Palestinian land। इस वजह से Puma जो है वो उन्होंने दूसरी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा जिससे ताल्लुक हो सकता है वो है सोडा स्ट्रीम। सोडा स्ट्रीम डायरेक्टली हमारे पास ये ब्रांड नहीं आता, लेकिन सोडा स्ट्रीम का ओनर कौन है? पेप्सिको। पेप्सिको वाली जो कंपनी है जिसके अंदर मल्टीपल ब्रांड्स आते हैं, वो जो चीज़ है वो इसमें आती है। इसमें क्या है? सोडा स्ट्रीम इज एक्टिवली कंप्लेसेंट इन इजराइल पॉलिसी ऑफ डिप्लेसिंग इंडिजिनस पॉपुलेशन एंड सोडा स्ट्रीम इज ओन्ड बाय पेप्सिको, हेंस ऑल प्रोडक्ट्स अंडर पेप्सिको आते हैं। अभी मैं आपको पेप्सिको के प्रोडक्ट्स का बताता हूँ। ये पेप्सिको के अंडर ये आते हैं फूड्स में और बेवरेजेस के अंदर, ठीक है। इसका आसान तरीका ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के पीछे देखें ना, वो हर कंपनी ने, मेजर कंपनी ने अपना ब्रांड लिखाया होता है, उसमें वहाँ लिखा होगा पेप्सिको लिखा होगा। लेज के पीछे देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ पेप्सिको लिखा होगा, ठीक है। ये इनके पीछे ये चीज़ें लिखी होती है, आपके लिए ऑलरेडी आसानी है, आपको ये रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे है साबरा। साबरा जो कि वो सब्सिडरी है नेस्ले की, ठीक है। और नेस्ले जो है वो भी आपको पता है कि ये मेजर ब्रांड है, वो यहाँ पर भी मौजूद है। और नेस्ले को हम प्रेशर कर सकते हैं कि वो यहाँ पर वहाँ पर अपना जो साबरा है या फिर जो पेप्सिको का सोडा स्ट्रीम है उसको वहाँ से हटाए वहाँ से। एचपी जो आपका लैपटॉप्स और वो चीज़ें हैं, वो बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम बनाता है कि इजराइल यूजेस टू रिस्ट्रिक्ट पैलेस्टीनियन मूवमेंट। वो जो चिप्स जो उनकी मिलिट्री हार्डवेयर में इस्तेमाल होती हैं वो एचपी प्रोवाइड करता है, जिससे वो पैलेस्टीनियन को ट्रैक डाउन करते हैं, ठीक है। सीमेंस इज कंप्लेसेंट इन अपार्थाइड इजराइल्स इलीगल सेटलमेंट, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहाँ पर प्लान्ड कंस्ट्रक्शन भी किया उस एरिया में जहाँ पर इन्हें नहीं करनी चाहिए, जो कि फ़लस्तीनियों का लैंड है, वहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शंस भी की हुई हैं। तो सीमेंस नेक्स्ट कंपनी है। AXA अमूमन इससे हमारा ताल्लुक नहीं है पाकिस्तानियों का, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। ये एक आप कह लें इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है, फाइनेंस के लिए। और ये क्या करती है कि विच फाइनेंस द थेफ्ट ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स। ये बाकायदा फंड करती है मिलिट्री को। आहावा कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये क्यों हम इनको पॉइंट आउट कर रहे हैं? ये वो कंपनीज हैं जो कि इलीगल टेरिटरी के अंदर, यानी बेसिकली ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो कि इलीगली ऑक्यूपाई की हुई है, उसके अंदर ये अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? लिंक ये है, इस लिंक के तहत हम इनको बायकॉट कर रहे हैं, इन पे प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, जो हमारी कैपेसिटी में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक इकोनॉमिक प्रेशर डाला जा सकता है। ये इसकी प्राइमरी लिस्ट बस इतनी है, देख रहे हैं, पेप्सिको और सोडा यानी बेसिकली नेस्ले, पेप्सिको और नेस्ले। अभी वक्ती तौर पर अगर हमारा सारा फोकस पेप्सिको और नेस्ले पे हो जाता है, हम अपना काफ़ी हद तक काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे, ठीक है, उसने कुछ सेकेंडरी चीज़ें भी बताई हैं इसी बीडीएस मूवमेंट ने, और वो बाद में हमारे सेकेंडरी लेवल पर हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। लॉरियल कॉस्मेटिक्स में आपको बता दूं, वैसे कॉस्मेटिक्स मेजॉरिटी कॉस्मेटिक्स जो है ना
उसमें मोनोपोली खेली जाती है। आप जो उस किसी भी स्टोर में चले जाएं, उन सारी कंपनीज़ वो कंप्लेसेंट है इसराइल की ऑक्यूपेशन के साथ। तो ये है इनकी बड़ी एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट रही है, ठीक है। तो लोरियाल जो है, लोरियाल एक्चुअली एक ब्रांड नहीं है, लोरियाल ग्रुप है। इसके अंदर गार्नियर भी आता है, इसके जो भी आपको नज़र आता है ना वहाँ पर, आप उसे अवॉइड करें। आप किसी लोकल नेचुरल कॉस्मेटिक्स की तरफ जाएं और अपनी फैमिली को इनकरेज करें कि लोकल मैन्युफैक्चर्ड की तरफ जाएं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी ओनरशिप में है। नेक्स्ट कारफोर, कारफोर जहाँ से शॉपिंग होती है वो दूसरा है। इनकी एक सब्सिडी है इस नाम से, येनॉट के नाम से, ये वहाँ पर इलीगल सेटलमेंट में बिजनेस ऑपरेट करती है। आगे बार्कलेस बैंक है, ये आपका इनसे ताल्लुक़ नहीं अनलेस आप इंटरनेशनल ऑपरेशन करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जब आप एक्टिविटीज़ करते हैं ना, मतलब उनका वो आपको बार्कलेस का बैंक का वो कोड देते हैं अगर कोई इसमें ऑनलाइन बिजनेस करने वाला है तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। 1 बिलियन शेयर्स हैं इनके इस सिस्टम के अंदर। तो ये BDS की रिसर्च है, ये सिंपल है, शॉर्ट है, इस पे आप वर्क करेंगे, यू कैन डू दिस, यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। हम इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ऑल यू नीड टू लुक फॉर दिस लोगो ऑफ पेप्सिको, लोरियाल ग्रुप, ठीक है, और नेस्ले। नेस्ले ने हर जगह अपना नाम ऊपर लिखा होता है, नेस्ले। मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। यू कैन स्टार्ट बाय दीज थिंग्स। ये एक लिहाज से मुश्किल भी है, लेकिन क्या कहते हैं कि यू कैन स्टार्ट बाय दिस, ठीक है। अच्छा, जो मैंने पहली रिसर्च की थी 500 कंपनीज की, ठीक है, कंपनीज वी कैन बायकॉट डायरेक्टली बेस्ड। आप वैसे आपके बड़े सवालात भी आ रहे होंगे कि जी मैकडोनल्ड आपने बोला है, कोका कोला किधर गई, ठीक है, मैकडोनल्ड भी इस लिस्ट में नहीं है, वो भी नहीं है। मतलब हालांकि हमारा सबसे ज़्यादा वाह वेला उस पर बना हुआ है, बायकॉट मूवमेंट भी उस पर चल रही है, ठीक है, और काफ़ी हद तक हमने उनके स्टॉक्स भी गिरा दिए। लेकिन मैं इसकी डिटेल जो है ना, वो अगर हम एक्चुअल लिंक देखें ना, उनके लिंकेजेस क्या हैं, तब हमें समझ आएगी कि एक्चुअली में कि किसका कितनी इन्वॉल्वमेंट है।